शुभ दिवस बच्चों। मैं तनु श्रीवास्तव, तुम्हारी हिंदी अध्यापिका। कैसे हो तुम सब? आशा है स्वस्थ होगे और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे होगे। बच्चों, आओ पढ़ते हैं पाठ पिता का पत्र पुत्री के नाम। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जेल से लिखा है। जेल से क्यों? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल गए थे। वह देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे प्रिय चाचा नेहरू, जो स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और इंदिरा गांधी जो आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री बनी थी। आओ पढ़ते हैं पाठ। प्रिय इंदिरा, सदैव प्रसन्न रहो। तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार जेल में बैठकर मैं तुम्हें क्या उपहार भेजूं सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। बच्चों, जैसा कि होता है, तुम्हें भी बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। मम्मी पापा देते हैं, फ्रेंड्स देते हैं। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को गिफ्ट्स देते रहे थे। इस बार वो सिर्फ एक लेटर भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं शुभकामनाओं के साथ। बच्चों, आगे पत्र में इन्होंने इंदिरा गांधी के मन में देश के प्रति प्रेम और उत्साह भरने की कोशिश की है। आगे पढ़ते हैं। क्या तुम्हें याद है जोन ऑफ आर्क की कहानी? तुमको कितनी अच्छी लगी थी। तुम भी तो स्वयं उसकी तरह बनना चाहती हो, पर साधारण पुरुष और स्त्रियों में इतना साहस नहीं होता। वे तो अपने दैनिक कार्यों में, घर गृहस्थी में और बाल बच्चों में इस तरह फंसे रहते हैं कि उन्हें देश के प्रति कुछ करने का वक्त ही नहीं मिल पाता। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों के मन में उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। जोन ऑफ आर्क रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही एक वीरांगना थी, जिन्होंने फ्रांस को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी और बहुत कम आयु में ही वीर गति को प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी उनसे बहुत प्रभावित थी। अब बच्चों, हमें अपने दैनिक जीवन में, रोज के कार्यों में, अपने कार्यों में हम इतना उलझे रहते हैं कि हमें देश के लिए, अपनों के लिए कुछ करने का वक्त नहीं मिलता। पर जब कभी यह समय आता है और जो बच्चे, जो पुरुष बहादुरी के कार्यों को कर जाते हैं, उन्हें वीर पुरुष कहा जाता है, और जो स्त्रियां इस तरह के बहादुरी के कार्य करती हैं, उन्हें वीरांगनाएं कहा जाता है। देखें आगे क्या लिखते हैं चाचा जी। आजकल हमारे देश भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया है। तुम तो बहुत भाग्यशालिनी हो कि यह आंदोलन तुम्हारी आंखों के समक्ष हो रहा है, और हम भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। पुत्री, एक महान उद्देश्य हम सबके सामने है। चाचा जी कह रहे हैं कि इस समय हमारे प्रिय महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, उन्होंने पूरे देश को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम इस समय इस आंदोलन का हिस्सा बन सकती हो, और मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा हूँ। और ये एक देश को स्वतंत्र कराने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हम सबके सामने है, जिसकी पूर्ति हम सबको मिलकर करनी है। आगे चाचा जी लिखते हैं, और हम लोगों को इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। इस समय प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रहित के कार्यों में अधिक से अधिक योगदान अर्थात सहयोग देना चाहिए, लेकिन किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना होगा कि इससे हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचे। चाचा जी कह रहे हैं कि इस समय हमारे पास एक उद्देश्य है देश को स्वतंत्र कराने का, और इसके लिए हम सबको अपना सहयोग भी देना चाहिए। पर हम सहयोग किस तरह दें, ये करने से पहले, सहयोग देने से पहले हमको अच्छे प्रकार उसको सोच लेना चाहिए। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले
अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। ऐसा ना हो इससे देश को कोई नुकसान हो या हमें कोई नुकसान हो। बेटी, कई बार हम लोग संदेह में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें कोई ऐसा संदेह हो कि क्या सही है, यह जानने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई भी कार्य न करना जिसे छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा किसी व्यक्ति के मन में तभी उठती है जब वह कोई गलत कार्य करता है। चाचा जी इंदिरा जी से कह रहे हैं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। कैसे समझें कि ये सही है या ये गलत है। तो बच्चों, एक उदाहरण बताते हैं। तुम्हें कक्षा में अपने किसी मित्र की पेंसिल बहुत पसंद आ गई। तुमने उसको रख लिया। उद्देश्य तुम्हारा गलत नहीं था, बस तुमने रख लिया। लेकिन तुम्हारे मन में भय बना हुआ है, डर रहे हो, किसी को बताते डर रहे हो। तो ये क्या हुआ? ये गलत हुआ। लेकिन जब अगले दिन तुमने उसको पेंसिल वापस कर दी तो तुमको बहुत अच्छा लगने लगा, तुम्हारा मन प्रसन्न हो गया। तो ये कार्य सही है। अर्थात अगर हमें किसी से झूठ बोलना पड़े, किसी बात को छुपाना पड़े, तो वह गलत होता है। और जब हम उसके सामने सच बोल देते हैं तो ये बहादुरी का कार्य होता है और सही कार्य होता है। यही समझाना चाह रहे हैं। तुम्हें बहादुर बनना चाहिए। बहादुर बनने से सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े, जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। लज्जित मतलब शर्मिंदा, शर्म आए। अगर अब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे तो हम आत्मसम्मान से किसी के सामने खड़े हो सकेंगे, हमें कोई भी शर्म नहीं आएगी। यह तो तुम जानती ही हो कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन देश के कोने कोने में फैला हुआ है। उस आंदोलन में छिपाकर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। नेतृत्व मतलब अगवानी, लीडरशिप। गांधी जी के लीडरशिप में ही देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के सभी नियमों, सभी जानकारियों से सभी लोग पूर्ण रूप से सहमत थे। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए एक मन, एक प्राण, एक विचार होकर तत्पर हो जाओ। तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं। बेटी, अब पत्र समाप्त करता हूँ और आशा है तुम एक नियम से एक विचार बना करके देश के लिए अपना योगदान दोगी। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो देखा बच्चों, पाठ पढ़ने के बाद एक अजीब सा उत्साह मन में आ गया है। यही उत्साह चाचा नेहरू इंदिरा जी के मन में भरना चाहते थे। तुम्हारे सामने भी उद्देश्य है। अब तुम अवसर है, तुम भी देश के एक बहादुर सिपाही बन सकते हो। कैसे? किसी गरीब की मदद करके, मम्मी के कार्यों में मदद करके, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नियमित करके, अपनी किसी कमी को दूर करके और अपनी रुचियों को उभार कर एक अच्छे इंसान बन करके। तो देश के बहादुर सिपाहियों, तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं। पर देखो, एक बात याद रखना, सत्यनिष्ठा से किया गया कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं होता। अर्थात पूरे मन, ईमानदारी से किए गए कार्यों में हमें सफलता अवश्य मिलती है। हम मंजिल तक पहुंचते हैं।